तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का जो काम होता है वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। ठीक है, और क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको रिमूव करने के बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, पहला है किडनी, स्किन, लीवर, लंग्स। ये सभी क्या करते हैं? हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे वेस्ट रिमूव करते हैं? ठीक है, तो किडनी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ बना हुआ है। ठीक है, स्किन की बात करते हैं तो देखो स्किन क्या करता है? स्किन हमारी बॉडी से स्वेट यानी कि पसीने को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, स्वेट यानी पसीना की तरीके से क्या हमारा वेस्ट है। ठीक है, जो कि स्किन के थ्रू क्या होता है? रिमूव होता है। नेक्स्ट है लीवर। ठीक है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है लीवर। डिटॉक्स यानी कि हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, उसको रिमूव करने का काम करता है कौन? लीवर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लंग्स की। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो कार्बन प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये फेफड़े होते हैं, लंग्स क्या करते हैं? कार्बन प्रोडक्ट्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोडक्ट होता है, यानी हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसका जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू रिमूव होता है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे मेनली जो हमारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, इसमें ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है? ये हमारी किडनीज होती हैं। ठीक है, इन किडनीज से क्या है? हमारा यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर्स हमारे क्या है? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे होता है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, और ये है रिंग ऑफ मसल्स, और लास्ट में होता है यूरेथ्रा। ठीक है, अब एक एक पार्ट को हम लोग करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई किडनी क्या होता है। ठीक है, किडनी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या होता है? एक एग्जिस्टिंग पेयर्स। ठीक है, यानी कि ये क्या होती है? पेयर्स में होती हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबके अंदर क्या होती है? दो किडनीज होती हैं। ठीक है, तो ये पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और क्या होता है? इट इज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मेजर का मतलब क्या? यानी बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट का जो वेस्ट है वो इन किडनीज से ही रिमूव होता है। ठीक है, और क्या है? किडनीज क्या है भाई? किडनीज पहली बात इनका शेप कैसा है? ये बीन शेप की है। ठीक है, बीन्स हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की शेप है इसकी। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी लेंथ और विड्थ की बात कर ले, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है लगभग किडनी की जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 इंच। ठीक है, और अगर ब्रेथ की बात कर ले यानी कि चौड़ाई होती है वो लगभग 2 इंच के आसपास होती है। किसकी भाई? किडनी की। ठीक है, और क्या है? ठीक है, तो ये लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गई। ठीक है, और अगर वेट की बात करें, ठीक है, किडनी का जो वेट होता है लगभग 140 ग्राम्स। ठीक है, 140 ग्राम की किडनी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों की किडनी के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे यूरेटर्स की। ठीक है, तो यूरेटर्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, ये क्या होती है? ये कुछ इस तरीके की पाइप टाइप का होता है, हमारी किडनी से और यूरिन ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, जो क्या करता है? हमारी किडनी से यूरिन को इस यूरिन ब्लैडर में पास कराने का काम करता है। ठीक है, कौन? ये हमारे यूरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, द यूरिन यूजुअली गैदर्स हियर फॉर सम टाइम। ठीक है, एंड व्हेन इट गेट्स 3/4 फुल देन द यूरिनेशन डज अकर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्या होता है भाई? यहाँ पे क्या होता है? यूरिन आगे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और ये जब ये क्या होता है लगभग 3/4, ठीक है, आधे जाते जब फुल हो जाता है तो क्या होता है? यूरिन हमारी बॉडी से पास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, तो भाई ये रिंग ऑफ मसल्स क्या है? ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं? ये हमारे यूरेथ्रा की ओपनिंग और क्लोजिंग को, ठीक है, कंट्रोल करती हैं। जो हमारे रिंग ऑफ मसल्स हैं ये क्या करती हैं? इट कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ अवर यूरेथ्रा। ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? यूरेथ्रा है। ठीक, ये क्या होता है? इट इज लास्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। ठीक है,
थ्रू विच यूरिनेशन अकर्स, ठीक है, यानी कि फाइनली जो यूरिनेशन होता है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू होता है, ठीक। तो ये हमारे क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, एक चीज पढ़ते हैं कि एक टर्म होता है नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी के बारे में यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। क्या होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका क्या मतलब है, ये भाई क्या होते हैं जो नेफ्रॉन्स होते हैं नेफ्रॉन, ठीक है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर किडनी, ठीक है। ये क्या होते हैं फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि क्या ये होता है, क्या है इसमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। किडनी का काम ही होता है फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स, और किडनी में हमारे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स लाइक, ठीक है, और क्या करते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, कौन ये नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो भाई नेफ्रॉन्स के बारे में बात हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं क्या, किडनी के फंक्शन, ठीक है। किडनी के फंक्शन क्या मतलब है, किडनी का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो पहला फंक्शन देख लेते हैं, तो किडनी क्या करता है हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। पहला फंक्शन जो भी नाइट्रोजन वाले वेस्टेज होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद वाटर, ठीक है, हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने का काम कौन करता है, किडनी करता है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी में जो भी सॉल्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है। नेक्स्ट हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये हमारा किडनी करती है। और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी हमारी किडनी करती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे किडनी के, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या भाई, यूरिन के बारे में देखते हैं भाई, यूरिन क्या है, ठीक है। किडनी क्या करती है भाई, यूरिन पास करती है यूरिन ब्लैडर में, ठीक है। तो यूरिन होता क्या है, यूरिन, ठीक है। यूरिन इज एक्चुअली द कलरलेस और हैव येलो पेल कलर, ठीक है। यानी कि पहली बात तो नॉर्मली यूरिन जो होता है कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और कभी कदार हल्का सा पेल येलो, हल्का सा येलो कलर का होता है, ठीक है। अच्छा ये जो पेल येलो कलर होता है हमारी यूरिन का, ये किस वजह से होता है, ये हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, या फिर बोलते हैं यूरोबिलिन नाम का पिगमेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के पेल येलो कलर के लिए, ठीक है। और क्या होता है भाई, लगभग 24 घंटे में 24 आवर्स में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ऑन द एवरेज 1.5 लीटर यूरिन पास करता है, ठीक है। लगभग 1.5 लीटर यूरिन पास करता है, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने बताया एवरेज बताया है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये घट बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज्यादा वाटर इनटेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ सकती है, और कम कर रहे हैं तो वैल्यू घट भी सकती है। ऑन द एवरेज 1.5 लीटर्स इन 24 आवर्स, ठीक है, यूरिन पास होता है भाई, ठीक है। तो छोटी छोटी सी कुछ बातें हो गई हैं यूरिन के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे कुछ रिलेटेड कुछ डिजीजेस होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं उनको लोग देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। पहली जो हमारे पास यहाँ पे डिजीज है वो है नेफ्राइटिस, ठीक है। ये नेफ्राइटिस क्या होता है, ठीक है, ये एक डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होती है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लो यूरिनेशन विद पेन, ठीक है, यानी कि यूरिन बहुत धीमे से पास होगा, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, नेफ्राइटिस, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास क्या है, यूरेमिया, ठीक है। यूरेमिया क्या है भाई, जब हमारे यूरिन में यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी यूरिया बढ़ जाती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, ये होता है हमारे यूरेमिया नाम की डिजीज में, ठीक है।
और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें होता है इम्प्रॉपर यूरिनेशन, ठीक है, यानी जो यूरिनेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोन्स, ठीक है, सभी जानते हैं हम लोग स्टोन्स किडनी में और हालांकि गॉल ब्लैडर में बनते हैं, ठीक है। तो किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, किडनी स्टोन्स या फिर हम लोग इसको रेनल कैल्कुलस भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी में स्टोन्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो भाई ये किडनी स्टोन्स हो गए। अच्छा, किडनी स्टोन्स अगर बॉडी में हो गए तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो एक तो नेचुरल तरीका है कि मैक्सिमम अमाउंट में वाटर इंटेक किया जाए, ज्यादा ज्यादा पानी पिया जाए, ठीक है। और अगर स्टोन्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, ठीक है, और बहुत मैक्सिमम नंबर्स में हैं, ठीक है, तो पहले तो क्या होता था, सर्जिकल प्रोसीजर होती थी, ठीक है, आपको सर्जरी करके स्टोन्स निकाले जाते थे। अब हमारे पास क्या होती है, एक नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब ये शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या होता है भाई, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। हल्का फुल्का हम लोग इसमें एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाएगा, बहुत ही लो डोज का, ठीक है। और फिर क्या होगा, बिना सर्जरी के, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे एक शॉक वेव्स प्रेशर क्रिएट किया जाता है हमारी किडनी में जहाँ पे स्टोन्स होते हैं, और क्या होता है, उस शॉक वेव प्रेशर से किडनी स्टोन्स को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और ये बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमारी बॉडी से इजीली क्या होते हैं, यूरेटर से होते हुए यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये हमारा पास तरीका हो गया क्या, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से किडनी स्टोन्स को निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई किडनी फेल्योर, ठीक है। किडनी फेल्योर में भाई क्या होगा, किडनी फेल्योर में होता है कि नो यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपकी किडनी फेल कर गई है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्म होना बंद हो जाएगा, और इसका एक ही इलाज है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में किडनी को ट्रांसप्लांट कराने का ही एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे की किडनी ला करके आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट की उसको लगाई जाए, ठीक है। और लास्ट में होता है डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी बॉडी कभी कभार हमारी बॉडी की जो किडनी होती है अगर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही होती है, तो क्या करेगा, हमारी बॉडी फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। तरीका क्या होता है, हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनीज के द्वारा क्या होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम कराया जाता है, ठीक है। हफ्ते में 1 या 2 बार डायलिसिस चलती है अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है भाई, सीधे सीधे किडनी ट्रांसप्लांट कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जो आपकी किडनी है, ठीक है, इसको दूसरी नई किडनी लगाई जाए, तो ये लोग सीधा सा तरीका है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, ठीक है। बाकी हीमोडायलिसिस, ठीक है, आर्टिफिशियल आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वहां पे जो तुम्हारे पास आर्टिफिशियल किडनी यूनिट्रस मशीन है, उसके थ्रू क्या होगा, आपका ब्लड क्या होगा, फिल्ट्रेट इससे किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगली बार मिलेंगे एक फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।